उसने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया मोबाइल पे, जो अपना तो मोबाइल छोड़ गया था। हाँ जी। तो वो लड़का बाई चांस इनके घर ही बैठा हुआ था। ओके। तो उसके लड़के के फादर ने कहा कि भाई इसके बातों में लगा के रखो, कॉल ट्रेस करते हैं कहाँ से है। हाँ जी। और फिर ये इमीडिएटली पीसीओ वाले से बोला कि भाई इसको खाना खुना खिला दो, जी। इसके पास पैसे नहीं है और हम आके तुम्हें पेमेंट कर देंगे। और ये कार लेके वहाँ पहुँच गए, वहाँ से पिक करके ले आए। ओके। तो पता लग मतलब जाता है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, कि कुंडली से मतलब ये भी हम जान सकते हैं। पता लग जाता है एस्ट्रोलॉजी से, खोई हुई चीज़, खोए हुए लोग पता लग जाते हैं। डेप्थ होनी चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, खाली कैलकुलेशन की बात नहीं होती जी। आपकी इंट्यूशन काम करनी चाहिए। और इंट्यूशन आपकी डेवलप होगी मेडिटेशन से। बिल्कुल। तो मेडिटेशन से इंट्यूशन डेवलप करिए, कैलकुलेशन के साथ कोरिलेट करिए, तो इंटरप्रिटेशन ठीक हो जाएगा। जैसे कोई आपसे क्लास लेना चाहता है तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर सकते हो। नहीं, मैं पढ़ाता नहीं हूँ अब। नहीं, आप क्लास नहीं देते। अगर कोई हॉरोस्कोप चेक करवाना चाहता है, कुंडली वगैरह, हाँ, वो आप कर लेते हो। हाँ, वो मैं, कोई उपाय जानना चाहता है, हाँ, वो मिल जाएंगे नंबर। तो फिर नंबर मैं उसमें नीचे आपका डाल दूंगी, मेंशन कर दूंगी, जिससे लोग आपको इजी वे बात कर सकें। हाँ। क्योंकि आजकल जितने काफ़ी ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो मतलब भ्रम में डाल देते हैं कि आप कोई सोना कहीं पे दबा आया हो तो आपकी ये साढ़े सती चली जाएगी, ये हो जाएगा, या फिर राहु के लिए ये कर लो, उसमें आप लोगों की सहायता कर सकते हो। ऐसा है, जिसने करना कराना है वो ऊपर वाला है। जी बिल्कुल। उसके भरोसे नहीं हो और ये फालतू के कामों में पड़े हो तो क्या फ़ायदा। जी बिल्कुल। पैसा बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा, बिल्कुल। मिलना मिलाना कुछ नहीं इन चीज़ों से। आजकल बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर ढूंढना बहुत मुश्किल है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर सिर्फ पूजा पाठ की ही बात करेंगे। बिल्कुल। वो कभी फालतू की बातें नहीं करेंगे जी। कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं। जी। हमेशा प्रॉब्लम के रूट कॉज को पकड़ो। हाँ जी। जैसे मैंने पहले बात की थी, राहु से डिस्टरबेंस आ रही है, जी। वो रूट कॉज है। अगर हाँ तो राहु के उपाय तो करो, आप छोटा उपाय करो, पूजा पाठ करा दो, लेकिन राहु किसका कहना मानेगा उसका पता होना चाहिए। अगर आपको ये समझ आ गया कि राहु जो है वो कहना मानेगा सरस्वती देवी का, तो सरस्वती की भी पूजा करो ना, जी। अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी, कि हर चीज़ पूजा से सॉल्व हो सकती है। पूजा से आपका माइंड फोकस होगा, माइंड फोकस होगा, यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव वाइब्स। जी। पॉजिटिव वाइब्स आएंगी तो मैनिफेस्टेशंस होंगी, पॉजिटिव होंगी। जी। और अगर डर डर के छोटे मोटे टोटके करते रहे तो वो बनेगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा, वो एनवायरनमेंट ही नहीं बनेगा। आप पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, आपके काम नहीं ठीक होंगे, जी। फंसे रहेंगे उन्हीं चक्करों बिल्कुल। में। क्योंकि लोग तो ज्योतिष से आने से मिलने से पहले ही डर जाते हैं कि हमें कहीं ये ना बता दे, वो ना बता दे। हाँ, तो वो लोगों ने बहुत डर डाला हुआ है मन में। दुकानदारियाँ चला रहे हैं ना लोग इस चीज़ पे। जी। मैंने जो इंश्योरेंस की बात की थी, हाँ जी। इंश्योरेंस थ्राइव्स ऑन फियर। बिल्कुल। आप कंज्यूमर साइकोलॉजी पढ़िए तो कंज्यूमर साइकोलॉजी में क्या है, हाँ जी। A.W. मैस्लो की थ्योरी है, उसमें मोटिवेशंस का बात की गई है। जी। स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन क्या है? फियर। जी। फियर किसी चीज़ का भी क्रिएट करके आप कुछ भी सेल कर दो। हाँ जी। उसके बाद आता है सेल्फ प्रिजर्वेशन, जी। अपने आप को बचाना, अपने वेलबींग देखनी। जी। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। अब जैसे जो सूर्य ग्रहण होता है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो ऐसा है कि सूर्य ग्रहण का डर होता है। बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं सूर्य ग्रहण के। ये जो बहुत शॉर्ट फॉर्म में लोग बात करते हैं, हाँ जी। सूर्य ग्रहण है नहीं है, वो एंटायरली एक डिफरेंट चीज़ है। जी। कोई साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं है इससे कोरिलेट करते। साइंटिफिक फैक्ट मैं आपको समझा देता हूँ। सोलर एक्सप्लोजन होता है। जी। आप 20 या 22
अप्रैल 2022 को हिंदुस्तान टाइम्स में और कई जगह एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी। जी नासा ने कंफर्म किया था कि हैवी सोलर रेडिएशन हो रहा है। हाँ जी मेरे ख्याल ये 20 या 21 तारीख की बात थी, जी अप्रैल की, और अगले दिन ही सोलर एक्लिप्स था, सूर्य ग्रहण था। जी अब जब वो सोलर रेडिएशन हुआ है, हाँ जी ये साइक्लिक है, 10-11 साल के बाद होता है, जी ठीक है। और इसमें क्या होता है, हैवी रेडिएशन होता है, जी उस रेडिएशन से प्रेगनेंसीज टर्मिनेट होती हैं, अबॉर्शंस होती हैं, मारकाट बढ़ती है, मेंटल बैलेंस लोगों के डिस्टर्ब होते हैं। Okay. ये सारे डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। ओके जी एक रशियन साइंटिस्ट थे हाँ जी। जिन्होंने 7 साल का डाटा रिसर्च किया था, एंड ही डाइड इन समवेयर इन 1956 या ऐसे कुछ। उनका नाम था सीजोविस्की। हाँ जी उन्होंने भी इस रिसर्च, मतलब उन्होंने ही प्रोमिनेंटली इस चीज़ को रिसर्च किया था जी वेस्टर्न माइंडसेट से। पर हमारे यहाँ तो पहले से ही शास्त्रों में है हाँ जी कि ऐसे चीज़ें होती हैं, ओके तो हम उसको एक फ्रैगमेंट को पकड़ के हवा बना देते हैं जी कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये करो वो करो। लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण है, घर से बाहर ना निकलो, हाँ पागलपन है। क्या मिलिट्री अपनी जॉब छोड़ देगी? क्या एयरक्राफ्ट से उड़ने बंद हो जाएंगे? नहीं क्या लोग ट्रैवल करना बंद कर देंगे? सारी दुनिया करती है। बिल्कुल करती है। हमारे कोई क्यों, हमने ऐसे क्या कर दिया कि राहु केतु शनि हमारे ही पीछे पड़े हुए हैं, बाकी दुनिया के पीछे नहीं पड़े। हाँ जी हमने गलत माइंडसेट क्रिएट कर लिए हैं, जी वहम ज़्यादा क्रिएट कर लिए हैं। उनसे बाहर निकलो। जो चीज़ है, रूट कॉज को मैं बार बार इंसिस्ट करता हूँ, उसको हाँ जी, समझो बिल्कुल। कि प्रॉब्लम आई कहाँ से है। शुरुआत कहाँ से हुई? अगर नलका लीक कर रहा है तो नलके के वॉशर ठीक कराओ ना। ये सोचो कि अंदर ठक ठक हो रही है, कुछ आवाज़ आ रही है, उससे डरते रहो। जी बिल्कुल, सोल्यूशन ढूंढो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ मैं। अभी आपसे बात करते करते मेरे को किस्सा याद आ गया। हाँ जी बहुत साल पहले मेरे एक जानकार हैं, वो ऐसे ही ऊट पटांग काम बड़े करते थे। एस्ट्रोलॉजी वगैरह उनके पल्ले नहीं थी, जी। लेकिन कभी कोई पूजा करा ली, कभी तंत्र विद्या में पड़ गए, कभी कुछ। और वो उसको मैंने बहुत बार समझाया कि मत करो ये काम, नेगेटिव जाएगा, क्यों ये तांत्रिक विद्या वगैरह जो ब्लैक मैजिक वगैरह सब परे रहो। जी एक दिन क्या हुआ, वही सुबह 10-11 बजे का टाइम था, अर्थक्वेक आया जी और काफ़ी पावरफुल अर्थक्वेक था। तो मैं तो चंडीगढ़ में था, यहीं पे महसूस हुआ। जी और वो जो मेरे जानकार था वो करनाल में था। हाँ जी तो मैंने उसको फ़ोन कर दिया और मैं मजाक में कहा, क्यों पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई ना। वो एकदम घबरा गया, क्या गुरुदेव बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कहते मैं कुछ पूजा करा रहा था, वो कहते पंडित भी उठ के भाग गया कि ये नेगेटिव असर हो गया, सब कुछ हिल रहा है। जी मैं कहा बेवकूफ़ आदमी, टीवी ऑन करके देख, अर्थक्वेक था ये। हाँ जी मैंने तो ऐसे ही मजाक में कह दिया था कि पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई, हाँ जी और वो उसी चीज़ को पकड़ के बैठ गया, डर गया कि मैं कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहा होगा, जी मतलब तांत्रिक उपाय करा रहा था। वो डर गया कि भाई पृथ्वी हिल गई है, जी कुछ हुआ है, सारे घर में कुछ असर आया। उसने ये नहीं देखा कि अर्थक्वेक आया। ओके, वो बस वो पंडित भी भाग गया। पंडित भी डर के मारे भागे, क्यों, दिल में चोर बैठा हुआ था ना। जी थोड़ा सा दिमाग लगाता है, न्यूज़ देखता, आसपास पूछता क्या हुआ है, तो पता लग जाता क्या हुआ है। वो खुद ही डर गया, वो क्या हल करेगा। तो ये नेगेटिविटी उसके दिमाग में क्यों आई, क्यों गलत काम कर रहा है। बिल्कुल अगर गलत काम ना कर रहा होता तो नहीं होता। बिल्कुल कोई गलत काम घर में कर रहा है, चोरी का सामान छुपा रहा है, दरवाज़ा नॉक करता है, तो क्या होता है, मूवीज़ में भी देखा है, मन एकदम में डर डर जाता जाते है। हैं। बाद में पता लगता है वो वैसे ही मिलने आया था या जी। गलत एड्रेस पे आ गया। जी तो वो नेगेटिविटी हमारे अपने सारे संस्कारों में है। जी जहाँ पे हमें गलत चीज़ें, गलत एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, तो अपने आप ही ये प्रॉब्लम होगी।
जी। कुंडली से पुनर्जन्म का भी पता चल जाता है? कुछ हद तक, ओके। कुछ हद तक। उसके लिए बात वही है कि इंट्यूशन डेवलप करना ज़रूरी है। वही मेडिटेशन करके होगी? हाँ। ओके। जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं जी उसमें भी ऐसे पता लगता है। जी वो एक सिस्टमेटिक तरीका है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जी माइंड को हमें कैसे चेंज करना है उसके ऊपर बेस्ड है। सबसे पावरफुल चीज़ जो है वो माइंड है। हाँ जी। तो अगर आप माइंड को ठीक डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं, ठीक तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, तो बहुत कुछ पता लगेगा आपको। हाँ जी। अपने आप से भी पता लग जाएगा। जी कि कुछ होने वाला है पहले पता चल जाएगा। हाँ। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो। हाँ, मेडिटेशन और माइंड को कंट्रोल करना Mind में मेडिटेशन से ही रिलेटेड है। बिल्कुल। मतलब माइंड कंट्रोल इज स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन मेडिटेशन से ही है पर रिलेटेड। आजकल के टाइम में लोगों का माइंड ही नहीं कंट्रोल में है, क्योंकि थॉट्स आ ही जा रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, कईयों को पॉजिटिव आ रहे हैं, बट रुक ही हो नहीं जाता रहे। है, हो जाता है, जी। कोई मुश्किल नहीं है। कई बार अपने आप से नहीं होता तो हमें करना पड़ता है। जी अब उसमें 2-3 प्रोसेसेस अवेलेबल हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है, जी अपने आप से पूजा पाठ करके माइंड को डाइवर्ट करता है, नहीं हो पा रहा, जी तो उसको एक्सटर्नल हेल्प लेनी चाहिए। जी साइकेट्रिस्ट से हेल्प ले ले, जी जो हिप्नोथेरेपिस्ट हैं उनसे हेल्प ले ले। जी कई बार होता है साइकेट्रिस्ट जो हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइकेट्री के प्रैक्टिस के नाम पे आपको मेडिसिन्स दे देते हैं। जी सीडेशन की मेडिसिन होती हैं कि आदमी नींद में रहता है, माइंड सीडेट होता रहता है और जी। उससे वो बातों को डिस्कनेक्ट कर देता है। जी लेकिन इसके अलावा भी तरीके हैं। जी बैच फ्लावर थेरेपी में ऐसे हैं। फ्लावर्स का एक्सट्रैक्ट है, हाँ जी दिस वेल एक्सेप्टेड मेथडोलॉजी। ऐसे ही हिप्नोथेरेपी है, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 4-5 सेशन चाहिए हिप्नोथेरेपी जी। के, उससे हो जाता है, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। जी यू कैन मेक ए पर्सन फॉरगेट हिज प्रेजेंट प्रॉब्लम्स एंड मूव फॉरवर्ड। जी पॉसिबल है। यही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय हमें और मेरी जनता को दिया। आपने हमें सच्चाई बताई कि जो एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं कि लिख लो या कलर लगा लो रेड या ग्रीन, उससे ये हो जाता है, असल में वो एक भ्रम है। बहुत छोटे छोटे कॉस्मेटिक बातें हैं, जी। उनमें कोई दम नहीं है। वो एक लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। या आजकल आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे उपाय आ जाते हैं जो कि हम सोचते हैं इनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो लोग भी बता रहे हैं। हाँ। आजकल वो अधूरा ज्ञान है उनके- जिनको। उन उपायों को कौन फॉलो करता है? सिर्फ वो लोग जो सिंसियरली नहीं बाहर निकलना जी। चाहते हैं। लालच है। अब ट्रैवल एजेंट्स के पास फंस जाते हैं। क्यों? जी लोग मनी मेकिंग स्कीम्स में फंस जाते हैं। क्यों? जी। लालच है, शॉर्टकट्स चाहिए, जी। मेहनत करके नहीं कमाना, सही तरीके से नहीं चलना, तो फिर भुगतो। जी बिल्कुल। गवर्नमेंट है। कितना हेल्प कर रहेगी जब अपना ही तुम्हारा दिमाग उल्टा चल रहा है? बिल्कुल वो तो है। तो सही एजुकेशन, सही डायरेक्शन वो ज़रूरी है। वही आपको सही गाइड कर सकती है। बिल्कुल। वही है। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।